हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में, जहां पर आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मध्य प्रदेश में कृषि। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है, जहां पर आधे से अधिक जो जनसंख्या है वह कृषि पर ही निर्भर है। मतलब मध्य प्रदेश में करीब 79% जो जनसंख्या है मध्य प्रदेश की, वह कृषि पर ही क्या है, निर्भर है। अब यदि अपन देखें, मध्य प्रदेश सकल कृषि उत्पादन में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर आता है। और यदि अपन दलहन तिलहन इत्यादि सोयाबीन इत्यादि फसलों की बात करें, बहुत सी फसलें हैं जिनमें मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर भी आता है। जो फसलें हैं, फसलों को मुख्यतः ऋतु के आधार पर 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी? रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। यदि अपन बात करें रबी की फसल, तो रबी की जो फसल है वह अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाएगी और अप्रैल मार्च जो है, अप्रैल मार्च में यह काट ली जाएगी। अब यदि अपन बात करते हैं खरीफ की फसल की, तो खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाएगी और अक्टूबर नवंबर के मध्य है फसल काट ली जाती। कौन सी? खरीफ की फसलें। और जायद की जो फसलें हैं वह अप्रैल मई की जो माह है, अप्रैल मई के माह में जायद की फसलें बोई जाती हैं। यदि अपन बात करते हैं सबसे पहले रबी की फसल की, तो रबी की फसल में कौन कौन सी फसलें आती हैं? आलू, जौ, सरसों, चना, राई, मसूर, गेहूं, मटर और अलसी। ये कौन सी फसलें हैं? यह है रबी की फसलें। इनकी एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे अपन याद कर सकते हैं, आज सच में राई में गेम खेला। आज सच में राई में गेम खेला। यह कौन सी फसलें हैं? रबी की। आ से आलू, जा से जौ, सा से सरसों, चा से चना, राई में गेम, और यहाँ पर अलसी अलग से आ जाए, खेला अलसी। इस प्रकार से आप रबी की फसलें याद कर सकते हैं। आज सच में राई में गेम खेला। अब देखें अपन खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलों में कौन कौन सी हैं? मक्का, अरहर, गन्ना, तिल, बाजरा, ज्वार, सोयाबीन। मतलब अभी जो फसल है वह कौन सी आएगी? अभी की फसल आएगी रबी की फसल में। अभी वर्तमान समय में जो फसल चल रही है, जो फसल की कटाई चल रही है, वह कौन सी फसल की कटाई चल रही है? रबी की फसल, जहां गेहूं, मसूर, राई इत्यादि क्या है, अभी काटे जा रहे हैं। और अब अपन देखते हैं जायद की फसल। जायद की फसल में सामान्यतः सब्जियां आती हैं, खरबूज, तरबूज इत्यादि जो है यह जायद की फसल में आते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं जोत। जोत 3 प्रकार के होंगे। कौन कौन से? सीमांत जोत, मध्यम जोत और लघु जोत। सीमांत जोत क्या होंगे? सीमांत जोत में ऐसे किसानों को रखा जाएगा जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम की भूमि है। एक हेक्टेयर मतलब करीब 2.5 एकड़। मतलब ऐसे किसान मध्य प्रदेश में जिनके पास 1 हेक्टेयर या एकड़ में बात करें तो 2.5 एकड़ से कम जिनकी भूमि है, वह कौन से आएंगे? सीमांत जोत। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में सीमांत जोत ही पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो है, लगभग कितने 45% जो किसान हैं वह किस में आते हैं? वह सीमांत जोत के अंतर्गत आते हैं। मतलब मध्य प्रदेश के 45% किसानों के पास 1 हेक्टेयर या 2.5 एकड़ से कम की जमीन है। अब अपन दूसरे नंबर पर देखते हैं कौन से? लघु जोत। लघु जोत मतलब जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर भूमि होती है, वह लघु जोत में आते हैं। तीसरे नंबर पर देखें मध्यम जोत, मतलब जिनके पास 2 से 10 हेक्टेयर की मध्य जमीन आती है, वह आते हैं मध्यम जोत में। अब देखें बृहद जोत के किसान, जिनकी जो मध्य प्रदेश में सबसे कम पाए जाते हैं, यह कौन से हैं? बृहद जोत। मतलब जिनके पास 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि होगी, वह किसके अंतर्गत आते हैं? वह आते हैं बृहद जोत के अंतर्गत। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन से? सीमांत जोत के किसान, जिनके पास 1 हेक्टेयर या 2.5 एकड़ से कम की जमीन है। मध्य प्रदेश में कितने हैं? 45% किसान ऐसे हैं। अब यदि अपन देखते हैं तो मध्य प्रदेश में जलवायु के आधार पर 11 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है तथा 5 कृषि या फसल क्षेत्रों में विभाजित किया गया है मध्य प्रदेश की कृषि को। तो प्रमुख फसल क्षेत्र कौन कौन से हैं? पहला कौन सा है? कपास ज्वार क्षेत्र। कपास ज्वार क्षेत्र कहाँ आएगा? यह मध्य प्रदेश के पश्चिम में
उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। मतलब यह है मध्य प्रदेश जो राज्य है इसके पश्चिम, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, लगभग पूरे ही जो पश्चिम भाग है वहां पर क्या कपास ज्वार क्षेत्र, कपास और ज्वार सर्वाधिक मात्रा में पाया जाएगा। दूसरा अपन देखते हैं गेहूं ज्वार क्षेत्र। गेहूं ज्वार क्षेत्र सर्वाधिक मात्रा में उत्तर के क्षेत्र जो है राज्य के उत्तर के क्षेत्र में पाया जाता है, परंतु देखें तो गेहूं जो है यह मध्य प्रदेश के लगभग सभी जो भाग है सामान्यतः सभी जो भाग है मध्य प्रदेश के वहां पर गेहूं ज्वार बोई जाती है, गेहूं ज्वार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तीसरा अपन देखते हैं धान क्षेत्र। तो धान जो है मुख्यतः मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में धान बोई जाती है। कौन सा धान क्षेत्र जो है यह कौन सा क्षेत्र है? मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है। अब देखते हैं अपन गेहूं क्षेत्र। यह भी लगभग सभी जिलों में मध्य प्रदेश के गेहूं बोया जाता है, लेकिन मुख्यतः जो है यह मध्य प्रदेश के मध्यम जो भाग है, बीच का जो भाग है वहां पर वह गेहूं क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ मुख्यतः गेहूं की फसल जो है वह बोई जाती है। अब देखते हैं गेहूं धान क्षेत्र। यह भी मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में आएगा, क्योंकि पूर्वी भाग में सर्वाधिक मात्रा में क्या है धान बोई जाती है। अब देखते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलों के बारे में यदि चर्चा करें तो सबसे पहली फसल कौन सी है? सबसे पहली फसल है गेहूं। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। तो गेहूं जो है यह सर्वाधिक मात्रा में कहां उत्पादित की जाती है? इसका सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है उत्तर प्रदेश में, और मध्य प्रदेश गेहूं के उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। अब यदि बात करें मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कहां होता है? यह होता है होशंगाबाद में। और होशंगाबाद में यदि अपन देखें तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो है गेहूं का उत्पादन होता है। और यदि अपन बात करें गेहूं अनुसंधान केंद्र, तो यह कहाँ है? यह पाथरखेड़ा जो है होशंगाबाद, वहां स्थित है। कौन सा? गेहूं अनुसंधान केंद्र। होशंगाबाद के पाथरखेड़ा में गेहूं अनुसंधान केंद्र स्थित है। और गेहूं की ही एक प्रजाति है लोकमन। गेहूं की बहुत प्रचलित प्रजाति है, बहुत अधिक मात्रा में गेहूं की जो लोकमन प्रजाति है इसकी बुआई की जाती है। और यह जो है मध्य प्रदेश से ईरान जो देश है वहां पर इसका जो है निर्यात किया जाता है। किसका? लोकमन का। गेहूं की जो लोकमन एक गेहूं की किस्म है, लोकमन जो है गेहूं की किस्म है, इसका ईरान को क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है। ईरान में निर्यात की जाती है। कौन सी? गेहूं लोकमन, गेहूं की जो प्रजाति है एक लोकमन। अब देखें हरित क्रांति। तो हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा था? हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था गेहूं की फसल पर। गेहूं की फसल पर ही हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। अब यदि अपन ने हरित क्रांति के बारे में थोड़ी बात करें तो हरित क्रांति जो है, हरित क्रांति के जनक विश्व में किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग जो है इन्हें विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और यदि अपन भारत में बात करें तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है एम.एस. स्वामीनाथन। किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन जो है इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा? तो हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव हमें देखने मिलता है गेहूं की फसल, जिसका वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। दूसरे नंबर पर यदि अपन देखें तो दूसरे नंबर पर है धान। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओराइजा सटाइवा। ओराइजा सटाइवा क्या है? धान का वैज्ञानिक नाम है। और यदि धान या चावल की बात करें तो सर्वाधिक चावल का जो उत्पादन है वह कहाँ किया जाता है? सर्वाधिक चावल का उत्पादन किया जाता है बंगाल में। बंगाल में ओवरऑल सर्वाधिक चावल का उत्पादन किया जाता है। लेकिन यदि अपन प्रति हेक्टेयर की बात करें कि हेक्टेयर के हिसाब से सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन कहाँ किया जाएगा, तो वो किया जाएगा पंजाब में। यदि ओवरऑल देखें तो ओवरऑल चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में किया जाएगा। और प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देखें तो पंजाब में सर्वाधिक चावल का उत्पादन किया जाता है। और यह चावल जो है यह हमारे भारत की प्रमुख फसल है।
भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? चावल। अब यदि अपन बात करें तो यदि मध्य प्रदेश में बात करें तो मध्य प्रदेश में बालाघाट जो क्षेत्र है यहाँ सर्वाधिक चावल का उत्पादन किया जाता है। और यदि अपन क्षेत्र की बात करें तो दक्षिण पूर्वी जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, यहाँ सर्वाधिक मात्रा में चावल या धान का उत्पादन किया जाता है। इसकी प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं? इसकी प्रमुख किस्में हैं सिया कुमारी, विष्णु सोम, बासमती, दुबराज, काली मूछ, लुचई, जया, पद्मा और कावेरी। यह प्रमुख किस्में जो हैं वह किसकी हैं? धान या चावल की। अब यदि अपन बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? मनीला में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मनीला में, जो कि शहर है फिलीपींस का। फिलीपींस के शहर मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। और इसकी एक शाखा जो है इसका शुभारंभ किया गया वाराणसी में। कहाँ किया गया? 2018 में वाराणसी में इसका क्या किया गया? शुभारंभ किया गया। और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है वह कटक में स्थित है। कटक कहाँ आता है? उड़ीसा के अंतर्गत आता है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है मनीला में, जो कि फिलीपींस का एक शहर है। 2018 में इसकी एक शाखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा खुलवाई गई। कहाँ पर? वाराणसी में। कब खुलवाई गई? 2018 में। और जो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है यह कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में स्थित है। अब देखते हैं सोयाबीन। सोयाबीन जो है, सोयाबीन मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स या लेग्यूमिनेसी। मुख्यतः कौन सा नाम याद रखना है? ग्लाइसिन मैक्स, यह इसका वैज्ञानिक नाम है सोयाबीन का। अब यदि अपन बात करें तो सोयाबीन मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम 1963 में बोई गई थी। कहाँ बोई गई थी? देवास जिले में। देवास जिले में 1963 में सर्वप्रथम सोयाबीन की फसल बोई गई थी। यहाँ से सोयाबीन की बुआई का जो काम है वह चालू किया गया। और मध्य प्रदेश जो है सोयाबीन में एक अग्रणी राज्य है। सर्वाधिक मात्रा में सोयाबीन का उत्पादन कहाँ किया जाता है? मध्य प्रदेश में। लगभग कितना? 49% जो देश के सोयाबीन का उत्पादन, उनमें से 49% सोयाबीन का उत्पादन किसमें किया जाता है? मध्य प्रदेश में किया जाता है। और सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन कहाँ आता है? धार। जो मध्य प्रदेश का धार जिला है यहाँ सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन है। दूसरे नंबर पर आता है उज्जैन। और यह जो धार उज्जैन है आपस में परिवर्तित होते रहते हैं। कभी उज्जैन प्रथम स्थान पर रहता है, कभी धार। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में धार जिला जो है वह सोयाबीन उत्पादन में सर्वप्रथम पर है। अब बात करते हैं इसके बाद मध्य प्रदेश के बाद दूसरा स्थान कौन रखता है सोयाबीन में? तो मध्य प्रदेश के बाद दूसरा स्थान रखता है महाराष्ट्र। यहाँ पर 34.4%। और तीसरे नंबर पर बात करें तो राजस्थान, यहाँ पर 10 से 12% के मध्य में सोयाबीन का उत्पादन होता है। इसकी प्रमुख जो फसलें हैं वह किसमें है? वह कौन सी हैं? NPC 7, RC 7 और NRC 12, NRC 86, JS 95, 60। यह प्रमुख फसलें कौन सी? यह प्रमुख किस्में किसकी हैं? सोयाबीन की है प्रमुख किस्में हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं, अपन पहले भी देख चुके हैं, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? यह स्थित है इंदौर में। तथा एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र यह कहाँ स्थित है? यह नागझिरी। उज्जैन का जो नागझिरी है यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र स्थित है। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो वह इंदौर में स्थित है। और सोयाबीन जो संयंत्र है वह कहाँ पर स्थित है? वह नागझिरी में स्थित है। अब बात करते हैं अगली फसल कौन सी है? ज्वार। ज्वार, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सोरघम बल्गेयर। सोरघम बल्गेयर जो ग्रैमिनी कुल की है, इनके कुल भी पूछ लिए जाते हैं। तो ज्वार किस कुल की है? ग्रैमिनी कुल की है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सोरघम बल्गेयर। और ज्वार एक ऐसी फसल है जो कि रबी और खरीफ दोनों में आती है।
रबी और खरीफ दोनों में ज्वार की फसल है यह आती है और यह सामान्यतः जलोढ़, लाल और मध्यम काली मिट्टी में बोई जाती है। मतलब जो जलोढ़ है, लाल और मध्यम, इसमें इसकी जो उर्वरा शक्ति है वह ज्वार के लिए काफ़ी अच्छी है और ज्वार जो है इसमें जलोढ़, लाल और मध्यम काली मिट्टी में की आवश्यकता होती है ज्वार के लिए। अब यदि अपन बात करें तो प्रदेश में ज्वार का उत्पादन किसमें किया जाता है, तो यह एल्कोहल के निर्माण में, शराब के निर्माण में ज्वार का जो है वह प्रयोग किया जाता है मध्य प्रदेश में। और ज्वार अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, ज्वार अनुसंधान केंद्र स्थित है खरगोन में। और यदि अपन क्षेत्र की बात करें तो पश्चिमी और मध्य जो सतपुड़ा क्षेत्र है यह ज्वार के उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है। यदि अपन मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में ज्वार का जो सर्वाधिक उत्पादन है वह होता है खंडवा में, और फिर उसके बाद आता है धार, और फिर तीसरे नंबर पर आता है देवास। तो सर्वाधिक ज्वार का उत्पादन कहाँ होता है, सर्वाधिक ज्वार का उत्पादन होता है खंडवा में, परंतु ज्वार अनुसंधान केंद्र की बात यदि अपन करें तो ज्वार अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, यह स्थित है खरगोन में। अगली फसल की बात करें अपन तो कपास, गॉसिपियम स्पीसीज या गॉसिपियम हर्बेशियम। गॉसिपियम स्पीसीज या गॉसिपियम हर्बेशियम यह है वैज्ञानिक नाम किसका, कपास का। कपास जो है यह इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी। और काली मिट्टी को नाम से ही जाना जाता है कौन सी, कपासी मिट्टी। इसका नाम ही क्या है, कपासी मिट्टी। किसका, काली मिट्टी। काली मिट्टी का एक और नाम क्या है, रेगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी। तो काली मिट्टी में सर्वाधिक जो उपयुक्त मिट्टी है किसके लिए, कपास के लिए। और सिंधु घाटी जो सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, इसमें कपास को किस नाम से जाना जाता था, तो यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में कपास को किस नाम से जाना जाता था, तो कपास को सिंडन नाम से जाना जाता था। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में कपास किस नाम से प्रचलित थी, सिंडन नाम से कपास प्रचलित थी। इसे एक और उपनाम या एक और संज्ञा दी गई है, कौन सी, सफेद सोना। सफेद सोना की संज्ञा किसे दी गई है, कपास को सफेद सोने की क्या दी गई है, संज्ञा दी गई है। और अग्रणी राज्य कौन सा है, तो अग्रणी राज्य कपास में है गुजरात। दूसरे नंबर पर कौन है, महाराष्ट्र। और इसके बाद नंबर जो है वह आता है मध्य प्रदेश का। मतलब मध्य प्रदेश कपास के उत्पादन में तीसरे स्थान पर आता है। प्रथम स्थान पर कौन सा आता है, गुजरात, दूसरे पर महाराष्ट्र और तीसरे पर मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में कहाँ, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो कपास है वह उत्पादित होती है निमाड़ अंचल में। निमाड़ अंचल में सर्वाधिक मात्रा में कपास का उत्पादन किया जाता है। और इसमें भी मुख्यतः जिला कौन सा है, यदि अपन जिले की बात करें तो जिला है खरगोन। मतलब निमाड़ अंचल, यदि क्षेत्र की बात करें तो कौन सा, निमाड़ क्षेत्र। और जिले की बात करें तो जिला कौन सा है, खरगोन जिला, जहां पर सर्वाधिक मात्रा में कपास का उत्पादन होता है। इसके बाद देखते हैं कपास अनुसंधान केंद्र, यह कहाँ स्थित है, यह भी खरगोन में ही है। सर्वाधिक मात्रा में मध्य प्रदेश में कपास कहाँ उत्पादित की जाती है, तो सर्वाधिक मात्रा में खरगोन में उत्पादित की जाती है। और खरगोन में ही क्या है, कपास अनुसंधान केंद्र है। और यदि क्षेत्र की बात करें तो अभी देखा अपन ने निमाड़ अंचल, इसके बाद मालवा के पश्चिमी भाग में भी और सतपुड़ा श्रेणी के मध्य भाग में भी कपास जो है वह उत्पादित होती है। इसकी प्रमुख किस्मों की बात करें तो वह कौन सी है, JK4, JK5, बन्नी बीटी, H8, JKH1 और JKH3। यह क्या है, यह किस्में हैं किसकी, कपास की। और अब यदि बात देखें 2018 में राज्य के प्रथम जैविक कपास अनुसंधान केंद्र की स्थापना किसने की, भगवत राय मंडलोई विश्वविद्यालय में की गई।
भगवत राव मंडलोई जो विश्वविद्यालय है, यहाँ पर 2018 में राज्य के प्रथम जैविक कपास अनुसंधान केंद्र की क्या की गई, स्थापना। और जो भगवत राव मंडलोई विश्वविद्यालय है यह कहाँ स्थित है, यह मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थित है। कौन सा, भगवत राव मंडलोई विश्वविद्यालय, जहाँ पर 2018 में जैविक कपास अनुसंधान केंद्र की क्या की गई, स्थापना की गई। इसके बाद अपन देखते हैं बाजरा। बाजरे का वैज्ञानिक नाम क्या है, पेनिसिटियम ट्राइफोडियम। बाजरे का वैज्ञानिक नाम क्या है, पेनिसिटियम ट्राइफोडियम। यह किसकी मुख्यतः फसल है, तो यह इसकी बात करें तो यह खरीफ की फसल है। और इसके लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, हल्की बालुई, काली और लाल मिट्टी जो है इसके लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। देश की बात करें तो देश में सर्वाधिक मात्रा में बाजरे का उत्पादन कहाँ होता है, देश में सर्वाधिक मात्रा में बाजरे का उत्पादन राजस्थान में होता है और मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है। बाजरे के उत्पादन में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर आता है। और बाजरा मुख्यतः भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर क्षेत्र अर्थात चंबल जो क्षेत्र है वहां पर सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, बाजरे का उत्पादन होता है, भिंड, मुरैना, श्योपुर और ग्वालियर क्षेत्र में। इसके बाद अपन बात करते हैं चना। चने का वैज्ञानिक नाम सीसर एरेटिनम। क्या नाम है, सीसर एरेटिनम। और चना के उत्पादन में जो है मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान रखता है। देश का टोटल 39% जो चना है वह कहाँ उत्पादित होता है, वह उत्पादित होता है हमारे मध्य प्रदेश में। इसके बाद अपन देखें दूसरा स्थान आता है महाराष्ट्र का और तीसरा स्थान किसका आता है, वह राज्य है राजस्थान। चना उत्पादन यदि अपन क्षेत्र की बात करें तो सर्वाधिक मात्रा में मालवा के पठार और उत्तरी मध्य जो सतपुरा श्रेणी है यहाँ पर चने का उत्पादन होता है। इसके अलावा रीवा और बुंदेलखंड का पठार है, यहाँ पर भी चने का उत्पादन किया जाता है। और चने के उत्पादन में यदि पर्टिकुलर जिले की बात करें तो मध्य प्रदेश का जो छिंदवाड़ा जिला है यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में चने का उत्पादन किया जाता है। और इसके बाद नंबर आता है राजगढ़ और तीसरे नंबर पर आता है उज्जैन चने के उत्पादन में। दलहन फसलों की बात करें तो चना कैसी फसल है, दलहन वे फसलें जैसे दाल बनती है, चने की दाल, उड़द की दाल, यह कौन सी फसलें कहलाती हैं, दलहन फसलें। और तिलहन फसलें मतलब जिससे तेल का निर्माण किया जाए, मतलब जैसे सोयाबीन का तेल होता है, अलसी का तेल होता है, यह कौन सी फसलें हो गई, अलसी, सोयाबीन। यह कौन सी फसल, मूंगफली, यह कौन सी फसलें हो गई, यह फसलें हो गई तिलहन। और जिनसे दाल बने वह कौन सी फसलें हो गई, दलहन। और चना जो है यह दलहन की फसलों में अग्रणी स्थान रखता है। और यदि अपन इसकी किस्मों की बात करें तो यह कौन कौन सी इसकी किस्में हैं, ग्वालियर 3, उज्जैन 21, उज्जैन 24, जेपी 355 और राघवगढ़ 5, यह जो है चना की प्रमुख किस्में हैं। अब बात करें मूंगफली की। मूंगफली का वैज्ञानिक नाम क्या है, एराचिस हाइपोजिया। मूंगफली का वैज्ञानिक नाम क्या है, एराचिस हाइपोजिया। और देश में सर्वाधिक मूंगफली जो है यह उत्पादित की जाती है कहाँ पर, गुजरात राज्य में। और मध्य प्रदेश इसमें दूसरा स्थान रखता है। दूसरे नंबर पर मतलब सेकंड नंबर पर किसका स्थान आता है मूंगफली के उत्पादन में, तो वह है हमारा मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, मूंगफली का उत्पादन होता है। और देश में प्रथम स्थान पर आता है कौन सा, गुजरात। मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर और मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में सर्वाधिक मात्रा में जो है मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद अपन देखते हैं अलसी, लाइनस असीरनेटम। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, अलसी का, लाइनस असीरनेटम। सर्वाधिक मात्रा में जो है अलसी का उत्पादन कहाँ पर किया जाता है, तो सर्वाधिक मात्रा में मध्य प्रदेश के रीवा जिले में। मध्य प्रदेश का जो रीवा जिला है यह अलसी के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। इसके बाद अपन देखें तो बालाघाट, रीवा के बाद दूसरा स्थान किसका आता है, बालाघाट, जहां पर अलसी का उत्पादन सर्वाधिक होता है। और यह कौन सी फसल है, यह रबी की फसल है। इसके बाद अपन देखते हैं कौन सा, अगली फसल कौन सी है, अफीम। अफीम का वैज्ञानिक नाम क्या है, पेपेबर सोमनिफेरम।
क्या नाम है अफीम का? पेपेवर सोमनिफेरम। और अफीम जो है यह आप जानते हैं, अफीम मुख्यतः मध्य प्रदेश के मंदसौर में बोई जाती है। और दूसरे स्थान पर मंदसौर से ही लगा जिला कौन सा है? नीमच, जहाँ पर अफीम जो है इसकी बुआई की जाती है। और नीमच में ही क्या है? अफीम से औषधि बनाने का जो कारखाना है यह कहाँ पर स्थित है? यह नीमच में है। और सर्वाधिक मात्रा में अफीम कहाँ उगाई जाती है? तो सर्वाधिक मात्रा में जो है अफीम मंदसौर, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में सर्वाधिक मात्रा में अफीम उगाई जाती है। और अफीम से औषधि बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? यह स्थित है नीमच में। इसके बाद अपन बात करते हैं गांजे की। गांजा, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कैजानिस सटाइवा। गांजे का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैजानिस सटाइवा। और यह जो है खंडवा जिला जो है मध्य प्रदेश का, यह प्रथम स्थान रखता है। मतलब खंडवा में सर्वाधिक मात्रा में जो है गांजा उगाया जाता है। और दूसरे नंबर पर कौन सा आता है? दूसरे नंबर पर आता है बुरहानपुर। गांजा या वीड, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कैजानिस सटाइवा। इसके बाद अपन देखते हैं तंबाकू। तंबाकू का वैज्ञानिक नाम क्या है? निकोटियाना स्प्री। क्या नाम है? निकोटियाना स्प्री। और सर्वाधिक मात्रा में जो तंबाकू यह कहाँ उत्पादन किया जाता है? रीवा जिले में। मध्य प्रदेश का जो रीवा जिला है यह तंबाकू के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। क्षेत्र की बात करें तो बघेलखंड और जो बुंदेलखंड क्षेत्र है यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में तंबाकू या निकोटिनिया स्प्री इसका उत्पादन किया जाता है। अब अपन देखते हैं सरसों, बेसिका कंप्रेस्टिस। वैज्ञानिक नाम क्या है सरसों का? बेसिका कंप्रेस्टिस। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में सरसों अपन पहले ही बात कर चुके हैं। मुरैना, इसे क्या कहा जाता है? इसे सरसों की हांडी नाम से भी जाना जाता है। मुरैना को सरसों की हांडी नाम से भी जाना जाता है। दूसरे नंबर पर यदि अपन देखें तो मध्य प्रदेश सरसों के उत्पादन में क्या है? तीसरे स्थान पर है। प्रथम स्थान कौन रखता है? राजस्थान। और दूसरा स्थान कौन रखता है? पंजाब। और राजस्थान और पंजाब के बाद तीसरे स्थान पर नाम आता है किसका? मध्य प्रदेश का। और मध्य प्रदेश के मुरैना में सर्वाधिक मात्रा में क्या है? सरसों का उत्पादन किया जाता है। और सरसों के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है यह है सरसों के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। मध्य प्रदेश का जो मध्य भारत का पठार है, मध्य भारत का पठार, इसे सरसों की हांडी, मध्य भारत या जो मुरैना है इसे भी क्या किस नाम से जाना जाता है? सरसों की हांडी नाम से ही जाना जाता है। और मुरैना जो है यहाँ पर सरसों से जो तेल है, सरसों से तेल निकालने का कारखाना कहाँ स्थित है? मुरैना में। अपन देख सकते हैं क्या? सरसों के खेत। सरसों के खेत में कौन सी पिक्चर की शूटिंग की गई थी? DDLJ, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ऐसी सरसों के खेत जो है, सरसों मध्य प्रदेश में कहाँ पर? सर्वाधिक मात्रा में मुरैना में जो उत्पादित की जाती है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं आलू, सोलेनम ट्यूबरोसम। आलू या सोलेनम ट्यूबरोसम सर्वाधिक मात्रा में कहाँ उत्पादित होता है? तो सर्वाधिक मात्रा में आलू उत्पादित होता है इंदौर जिले में। इंदौर जिले में सर्वाधिक मात्रा में आलू का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद आता है छिंदवाड़ा, शाहजहाँपुर, देवास का स्थान। और यदि आलू देखें तो आलू जो है लगभग सभी जिलों में, मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में जो है आलू की जो खेती है वह की जाती है। आलू एक ऐसी सब्जी है जो कि सबके साथ मिलजुल कर रहती है, सबके साथ आलू का प्रयोग किया जाता है। अब देखें अपन मक्का। मक्के का वैज्ञानिक नाम क्या है? जियामेज। मक्के का वैज्ञानिक नाम क्या है? जियामेज। और मक्के को अनाजों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। और देवास जिला जो है मक्का के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। इसके अलावा मालवा के पठार में भी मक्के का उत्पादन किया जाता है। और यदि अपन बात करें अंतर्राष्ट्रीय मक्का अनुसंधान केंद्र की, तो यह कहाँ स्थित है? यह खमरिया जबलपुर में स्थित है। अपन देखते हैं तिल। तिल, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सेसमम इंडिकम। तिल का वैज्ञानिक नाम क्या है? सेसमम इंडिकम। और मध्य प्रदेश का जो सीधी जिला है यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में जो है तिल का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद रीवा, पन्ना और क्षेत्र की बात करें तो बघेलखंड क्षेत्र, बघेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में, मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला भी बोल सकते हैं, यहाँ सर्वाधिक मात्रा में तिल का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद
एफन मूंग। मूंग इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? बिग्मा रेडिएटा। वैज्ञानिक नाम बिग्मा रेडिएटा। और क्षेत्र की बात करें तो सर्वाधिक जो मूंग है मध्य प्रदेश के मालवा का जो पठार है, मध्य प्रदेश के मालवा के पठार में सर्वाधिक मात्रा में जो है मूंग उत्पादित की जाती है। इसके अलावा जिले की बात करें तो मंदसौर जो जिला है, मंदसौर जिला सर्वाधिक मात्रा में मूंग का उत्पादन करता है। और बुंदेलखंड जो अंचल है यहाँ पर भी मूंग उत्पादित की जाती है। यदि अपन क्षेत्र की बात करें तो सर्वाधिक मालवा के पठार में, और जिले की बात करें तो मालवा के पठार का जो मंदसौर जिला है यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में मूंग का उत्पादन किया जाता है। आगे अपन देखते हैं उड़द। उड़द या बिग्मा मुंगू। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? बिग्मा मुंगू। उड़द में जो टीकमगढ़ जिला है, मध्य प्रदेश का टीकमगढ़ जिला, यह उड़द के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। इसके बाद अपन देखें तो रतलाम, शाजापुर, झाबुआ, मंदसौर, नीमच इत्यादि जिलों में भी अधिक मात्रा में उड़द का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद अगली फसल कौन सी है? अरहर। अरहर या तुअर, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कैजेनस कैजान। अरहर या तुअर, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कैजेनस कैजान। और नरसिंहपुर जो जिला है, मध्य प्रदेश का नरसिंहपुर जिला है, यह अरहर या तुअर के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। और मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश किसके समकक्ष आता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के समकक्ष ही अरहर के उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान आता है। कभी महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर रहता है तो कभी मध्य प्रदेश। मतलब महाराष्ट्र जो है अरहर या तुअर के उत्पादन में मध्य प्रदेश के ही समकक्ष रहता है। तो यदि अपन यहाँ बात करें तो रीवा, पन्ना, सतना, टीकमगढ़, खंडवा, खरगोन इत्यादि जिलों में अरहर का उत्पादन किया जाता है। किस्मों की बात करें, खरगोन 2, जवाहर 2, जवाहर 3, 4, वैशाली, आशा और बिपाशा, यह जो है बिपाशा 120, यह प्रमुख किस्में किसकी हैं? यह प्रमुख किस्में हैं अरहर या तुअर, यह कैजानस कैजान। इसके बाद यदि अपन देखें तो टमाटर। टमाटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? लाइकोपर्सिकिना एस्कुलेंडम, या इसे एक और नाम से जाना जाता है, वैज्ञानिक नाम लाइक्रोपिसिकम एस्कुलेहस। यह क्या है? टमाटर का वैज्ञानिक नाम। और टमाटर के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो टमाटर के उत्पादन में यदि अपन देश की बात करें तो सर्वाधिक टमाटर का उत्पादन किया जाता है महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र राज्य जो है यह देश में प्रथम स्थान रखता है टमाटर के उत्पादन में। और यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में सर्वाधिक मात्रा में टमाटर का उत्पादन किया जाता है। और टमाटर यदि देखें तो संभवतः यह क्या है? मध्य प्रदेश के सभी जिलों में टमाटर का उत्पादन किया जाता है, परंतु जबलपुर जो है यह प्रथम स्थान पर आता है। अब देखते हैं पर प्याज, एलियम सेपा। प्याज का वैज्ञानिक नाम क्या है? एलियम सेपा। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है प्याज का खंडवा जिले में। और देश में सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो देश में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है महाराष्ट्र राज्य में। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में सर्वाधिक मात्रा में प्याज का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद अपन नेक्स्ट फसल पर आते हैं, कौन सी? गन्ना। सैक्रियम अफीनिरम, सैक्रम अफीरिनम, यह क्या है? गन्ने का वैज्ञानिक नाम। मध्य प्रदेश में गन्ना उत्पादन में नरसिंहपुर जो जिला है वह प्रथम स्थान पर आता है। और भारत में बात करें तो सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है उत्तर प्रदेश में, दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र, और तीसरा नंबर आता है हमारे मध्य प्रदेश का। मतलब गन्ने के उत्पादन में मध्य प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद तीसरे नंबर पर आता है। और यदि बात करें मध्य प्रदेश में तो मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर जो जिले है, नरसिंहपुर जिला में सर्वाधिक मात्रा में गन्ने का उत्पादन किया जाता है। किस्मों की बात करें तो किस्में कौन कौन सी है इसकी? KC 761, KJN 86 और KJN 9823, यह जो है प्रमुख किस्में किसकी हैं? गन्ने की। इसके बाद अपन बात करते हैं मसूर। मसूर का वैज्ञानिक नाम क्या है? लेंस कुलिनेटिस। क्या नाम है? लेंस कुलिनेटिस। यह किसका नाम है? मसूर का वैज्ञानिक नाम। और मसूर के उत्पादन में जो है मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान रखता है। सर्वाधिक देश में
मसूर का उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। और मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश में रीवा जिला सर्वाधिक मसूर उत्पादित करता है। और इसके अलावा सतना, पन्ना, कटनी, छतरपुर, शहडोल, उमरिया इत्यादि जिलों में भी मसूर का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद यदि अपन देखें इसकी किस्मों के बारे में चर्चा करें तो जवाहर 1, IPL 81 और पंत 80। पंत ऋषभ पंत कहाँ से आए? IPL से। IPL 81, पंत 80, यह प्रमुख किस्में किसकी हैं? यह किस्में हैं मसूर की। इसके बाद ये हो गई मध्य प्रदेश की प्रमुखतया जो फसलें हैं, मध्य प्रदेश की कृषि है यहाँ पर होती है समाप्त, प्रमुख किस्में हैं। इसके बाद अपन देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख अनुसंधान केंद्र। प्रमुख अनुसंधान केंद्र, सबसे पहले बात आती है आलू अनुसंधान केंद्र। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में। कपास अनुसंधान केंद्र अभी अपन ने पढ़ा कहाँ स्थित है? खरगोन में। मूंगफली अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? यह भी मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में है। धान अनुसंधान केंद्र या चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र पता है कहाँ स्थित है? इंदौर में। और एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र की यदि बात करें तो सोयाबीन संयंत्र कहाँ पर है? सोयाबीन संयंत्र है उज्जैन के नागझिरी में। कहाँ पर? उज्जैन के नागझिरी। नागझिरी जो है उज्जैन के अंतर्गत आता है। यहाँ पर क्या है? एशिया का सबसे बड़ा जो है सोयाबीन संयंत्र स्थित है। अब यदि अपन बात करें मसाला पार्क, मसाला पार्क कहाँ स्थित है? प्रथम मसाला पार्क स्थापित किया गया छिंदवाड़ा में। दूसरा मसाला पार्क कहाँ स्थित है? गुना में। ऐसी तितली पार्क की बात करें तो मध्य प्रदेश का प्रथम तितली पार्क कहाँ स्थित है? रायसेन में। दूसरा तितली पार्क कहाँ स्थित है? इंदौर में। मध्य प्रदेश देखें, मध्य प्रदेश का बांस पार्क, मध्य प्रदेश का बांस पार्क कहाँ है? यह भी इंदौर में है। इंदौर के नवलखा जो क्षेत्र है, नवलखा में मध्य प्रदेश का पहला जो है बांस पार्क स्थित है। अब देखें रंगीन मछली केंद्र। रंगीन मछली केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थित है। आम अनुसंधान केंद्र कहाँ है? यह है रीवा के गोविंदगढ़। रीवा का जो गोविंदगढ़ है यहाँ पर आम अनुसंधान केंद्र स्थित है। अब बात करते हैं रेशम मंडी, तो यह कहाँ है? यह होशंगाबाद में स्थित है। और जो जैव विविधता बोर्ड कहाँ स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। यह थे मध्य प्रदेश के प्रमुख अनुसंधान केंद्र। और अपन लगभग मध्य प्रदेश की जो प्रमुख फसलें हैं, मध्य प्रदेश की सभी फसलें जो है इसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। धन्यवाद।